आप सभी को पता है कि खर मास का महीना लगने वाला है। इसीलिए आज मैं आपको खर मास के में बताऊंगी क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सारी जानकारी दूंगी इस महीने की। जय माता दी सभी को। जय माता दी। राधे राधे। आ गई हूँ नई जानकारी के साथ। मैं माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी खुशमय मंगलमय होगी और माता रानी अपना आशीर्वाद आप सभी पर बनाए रखे। आप सभी को पता है कि खरवास का महीना दिसंबर में आता है। इसीलिए अब की बार 16 दिसंबर से खर मास की शुरुआत हो रही है, 16 दिसंबर 2023 से, और इसका समापन होगा 15 जनवरी 2024 को। हिंदू मान्यताओं के अनुसार खर मास के महीने में शादी, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। खर मास के महीने में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। आप सभी को पता है अब कितनी शादियां हो रही थी, लेकिन 16 तारीख से ये शादियां सब बंद हो जाएंगी। कोई भी गृह प्रवेश नहीं होगा। जिसको ये सब करना है वो पहले ही कर ले 16 तारीख से, नहीं तो 16 तारीख के बाद 15 जनवरी तक, 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये काम नहीं होंगे। आज मैं आपको बताती हूँ कि किन कामों को खर मास में किया जाता है और किन कामों को नहीं करना चाहिए। चलो जी, पहले इनको बता देती हूँ कि क्या क्या करना चाहिए आपको खर मास में, वो कार्य बता देती हूँ मैं आपको। विष्णु भगवान की पूजा। खर मास के दिनों में विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है जी। ठीक है जी। तो खरमास में आप भी जरूर करें और विष्णु भगवान को तुलसी पत्र जरूर ही चढ़ाएं। खरमास में विष्णु भगवान के लिए बहुत सी, यानी कि जैसे ठंड ज़्यादा पड़ रही तो उन्हें वस्त्र पहनाएं। जैसी भी सेवा करोगे तन मन धन से करना जी। ठीक है जी। आप दूसरा, दान का बहुत महत्व है खर मास के महीने में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय ठंड बहुत पड़ने लग जाती है, इसीलिए आप उन्हीं वस्त्र का दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, जो भी आपकी सामर्थ्य हो आप उसका दान कर सकते हैं। ठीक है जी। आप तीसरा मैं आपको बता रही हूँ, सूर्य देव को आराध्य जरूर दें। खर मास के महीने में सूर्य देव को आराध्य यानी कि अर्घ जरूर दें सूर्य देव को, और उसमें थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा गुड़ जरूर ही डाल लें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो वो भी बड़ा ही अच्छा है खर मास के महीने में। गाय की सेवा करना भी खर मास के महीने में बड़ा शुभ माना गया है, क्योंकि गाय विष्णु भगवान को, मेरे कान्हा जी को बड़ी ही पसंद है। इसीलिए गाय को नियमित रूप से रोटी खिलाएं, गुड़ खिलाएं, गाय की सेवा करें। अगर उसे ठंड लग रही है तो उसे वस्त्र उड़ाएं। ये सब करना चाहिए। अब जी मैं आपको बता देती हूँ कि खर मास के महीने में आप जितना दान पुण्य स्नान व्रत जितना करोगे उतना ही आपके लिए बड़ा ही अच्छा फलदायी होगा। अगर आप खर मास के महीने में कुछ भी ना कर पाओ तो आप खर मास के महीने में विष्णु भगवान की सेवा कीजिए। विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप जैसे लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण, बाल राधा रानी, राम स्वरूप, किसी भी स्वरूप की पूजा करें, विधि विधान से करें जी। ठीक है जी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य नहीं होता खर मास के महीने में। ऐसा बताया जाता है कि सूर्य घोड़ों पर विराजमान रहते हैं, लेकिन खर मास का महीना आता है ना तो सूर्य की गति बहुत धीमी हो जाती है, इसीलिए वो गधों पर विराजमान हो जाते हैं एक महीने के लिए। इसलिए ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गधे तो बहुत धीमी रफ्तार में चलते हैं, इसीलिए सूर्य कम ही दिखाई देता है इस महीने में। चलो जी, अब मैं आपको बता देती हूँ कि खर मास के महीने में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। खर मास के महीने में शादी विवाह, गृह प्रवेश, बच्चों का मुंडन, यानी कि जो भी शुभ कार्य हैं उनकी मनाही है। और ये भी माना जाता है कि खर मास के महीने में हमें सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए अगर हो सके तो, लेकिन मांस मदिरा का तो प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। जो भी पूजा पाठ करते हैं मांस मदिरा का प्रयोग तो भूल से भी ना करें। इसीलिए अगर आपको जानकारी कुछ अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो तो जी लाइक शेयर और कमेंट में राधे राधे या जय माता दी जरूर लिख देना जी। फिर
फिर मिलती हूँ आपको नई जानकारी के साथ। चलती हूँ जी। राधे राधे। जय माता दी।